रीजनिंग में क्या चल रहा है हमारा? कोडिंग एंड डिकोडिंग। ये तो चल रहा है ना। लास्ट टर्न पे हम लोगों ने वर्णमाला से वर्णमाला को पढ़ा था, उसमें कई सारे टाइप्स पढ़े थे, है ना। तो उसमें हम लोगों ने कि किस हिसाब से कोडिंग को डिकोड किया जाता है और उसमें नंबर के हिसाब से व्यवस्था को देखा था, अलग अलग टाइप देखे थे। उसी में एक छोटा सा टाइप हमारा और रह जाता है, उस टाइप की हम चर्चा करेंगे। उस टाइप में है कि वर्णमाला में अक्षरों का क्रम बदलने पर, अक्षरों का क्रम बदल दिया जाता है। क्रम बदलने पर अब देखिए कैसे। जैसे मैंने मान लिया लिखा मैंगो, ये कोडिंग है हमारी। इसको जब हम डिकोड कर रहे हैं तो ऐसे कर रहे हैं। अब देखो टाइप जो भी हो आपको समझना रहता है बस। और क्या समझना है इसमें? मेन चीज जो समझनी है वो ये है, देख रहे हैं ये सारे वर्णमाला के, ये जो वर्ड लिखा हुआ है मैंगो, इसके सारे अक्षर यहां मैच कर रहे हैं। देखिए इसमें कितने 1 2 3 4 5 अक्षर हैं और यही पांचों अक्षर यहां भी हैं। इसका मतलब टाइप जो है वो तुम्हारा नेक्स्ट है, वर्णमाला से वर्णमाला का ही टाइप है, लेकिन उसी का एक अलग से हम लोगों ने वो कर दिया है, वेरिएंट है। अलग से वेरिएंट ये है कि आप देखें ये सारे वर्ण इसमें रहते हैं। देखो एम भी है, ए भी है, एन भी है, जी भी है, ओ भी है। लेकिन क्या है, कोड को जब डिकोड किया गया तो उल्टा शुरू कर दिया है। आप देखिए ना, है ना, बोलिए, उल्टा शुरू कर दिया ना। अगर आप इसको यहां पर कोडिंग करिए, एम की वैल्यू ओ पता करेंगे, फिर ए का जी के साथ संबंध पता करेंगे, तो ये सवाल हल नहीं हो पाएगा आपका। सवाल हल करने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा ये एक अलग टाइप क्यों बन रहा है, ये इसलिए अलग वेरिएंट बन रहा है, इसके सारे वर्ण यहां आ रहे हैं, केवल व्यवस्था बदल गई है। इसलिए मैंने लिखा कि वर्णमाला में अक्षरों का क्रम बदलने पर, यानी अक्षर तो वही रहेंगे, जिस कोडिंग की डिकोडिंग की गई है अक्षर तो वही सारे रहेंगे, लेकिन केवल उसके लिखने की व्यवस्था, क्रम उसका क्या गया है, बदल दिया गया है। तो उसी अनुसार मैं अगर आप कहूं आपको कि एप्पल को क्या लिखा जाएगा, तो कौन कौन बता सकता है? जैसे मैंने मैंगो को ये लिखा हुआ है, कोडिंग को डिकोड कर दिया है, ठीक इसी प्रकार एप्पल को कौन कौन बता सकता है क्या लिखा जाएगा? वेरी गुड, लगभग सारे लोग बता लेंगे कि एप्पल को क्या लिखा जाएगा। हम देख रहे हैं कि हमने जो लिखा था वो पीछे से लिखना शुरू किया था। इसमें देखिए ओ, फिर जी, फिर ए, फिर देखिए ना ओ जी एन, फिर ए, फिर एम। आप देखिए ऐसे लिखना शुरू किया है ना। ठीक इसी प्रकार हम भी उल्टा लिखना शुरू कर देंगे। तो यहां क्या आएगा पहले, फिर हाँ, फिर हो गया। सवाल आता है कि किसी कूट में मैंगो को डिकोड करके ये लिखा गया है, ठीक उसी अनुसार एप्पल को क्या लिखा जाएगा। तो बात समझ में आ गई है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। एक मैं प्रश्न अपनी तरफ से दे रहा हूं, आप इसको करके दिखाना। जैसे मैंने कहा कि किसी वर्णमाला में कैट को ACT लिखा गया है, ACT लिखा गया है, तो उसी अनुसार डॉग को क्या लिखा जाएगा, करके दिखाइए। किसी वर्णमाला के किसी कूट में कैट को ACT लिखा गया है, ठीक उसी प्रकार डॉग को क्या लिखा जाएगा? मालूम हो गया क्या लिखा जाएगा? कौन कौन बताएगा? सारे लोग बताएंगे। चलो आप बताइए क्या लिखा जाएगा? OGD लिखा जाएगा। हाँ, ODG, वेरी गुड। क्या लिखा जाएगा? ODG। हम देख रहे हैं जी तो अपनी जगह, देखिए टी पहले वाले में अपनी जगह पे फिक्स था। व्यवस्था किसकी बदली? इन दोनों की बदली। ये वाला उधर हो गया, ये वाला उधर हो गया। देखिए ना, ए पहले आ गया, सी बाद में हो गया। ठीक इसी प्रकार आप देखिए ना, ओ पहले आ जाएगा, डी बाद में हो जाएगा।
और जी अपनी जगह पे फिक्स रहेगा, तो क्या लिखा जाएगा, ODG लिखा जाएगा। फिर आगे ध्यान दीजिए, अब हमारा नेक्स्ट टाइप आता है। इसमें नेक्स्ट टाइप में क्या है, अगली जो हमारी हेडिंग हो जाएगी वो ये हो जाएगी, वर्णमाला से संख्या। वर्णमाला से संख्या, ये अगला टाइप हमारा हो जाएगा। पहला हम लोगों ने पढ़ा था वर्णमाला से वर्णमाला, उसके टाइप हमने देखे, 3-4 प्रकार के टाइप उसमें आए। अब हमारा वर्णमाला से संख्या। वर्णमाला से पहले वर्णमाला वाले क्वेश्चन थे, अब संख्या वाले क्वेश्चन आना शुरू होंगे। ठीक है, इससे पहले हम यहाँ पर आपको फिर से जो वर्णमाला के अक्षर हैं उनकी कोडिंग करना शुरू बता दें, ताकि आपको क्वेश्चन समझने में आसानी रहे। NOPQRSTUVWXYZ, इस पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और क्या है 26। ठीक है, अब आप ध्यान देना जरा, एक क्वेश्चन कैसे बनेंगे वर्णमाला से संख्या वाले टाइप। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट टाइप देखिएगा। इधर फर्स्ट टाइप में इसमें क्या है, जैसे मैंने लिखा, वर्णमाला के किसी कूट में कैट को लिखा गया है 4 2 और 21, 4 2 21। इस तरह से ये नीचे मैंने डॉटेड कर दिया है ताकि आपको पता लगे कि टी के लिए 21 का प्रयोग किया है ना। इसी प्रकार मैन को क्या लिखा जाएगा, वर्णमाला के किसी कूट में कैट को 4 2 21 लिखा गया है, ठीक इसी प्रकार मैन को क्या लिखा जाएगा। अब आप ध्यान दीजिए, सी को उसने 4 लिखा, वैसे सी तो 3 है लेकिन एक जोड़ करके लिखा है 4, एक जोड़ करके लिखा है 4। फिर देखिए ए वैसे तो 1 है लेकिन एक जोड़ करके लिखा है 2। वैसे तो टी कितना है, आप ध्यान दें 20, और लिखा उसको कितना है 21। ठीक इसी प्रकार एम पे देखिए कितना होता है, एम पे कितना है 13 और लिखा कितना जाएगा 14। उसके बाद ए 1 है, लिखा कितना जाएगा 2। फिर उसके बाद आप देखेंगे एन के लिए कितना है, एन के लिए आप देखेंगे 14 और लिखा कितना जाएगा 15। इसका मतलब मैन को क्या लिखा जाएगा 14 2, इस तरह से। सवाल समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, नोट करिए इसको जल्दी से। अगला टाइप देखिए, अगले टाइप में क्या है, इसमें अगले टाइप में ये है, ये कह रहा है हमसे कि किसी वर्णमाला के
टाइप 2, इसका टाइप 2 देखिएगा क्या है। जैसे उसने लिखा, क्या लिखा कि डॉग बराबर 6 4 9 और उसने लिखा मैन इक्वल टू 3 8 7, तब वो आपसे पूछ रहा है कि मैंगो को क्या लिखा जाएगा। फिर आप देख पा रहे हो कि MAN के लिए कोड यूज हुआ है, MAN के लिए 3 8 7, क्या यूज हुआ है 3 8 7। फिर उसके बाद G के लिए कितना यूज हुआ है 9, G के लिए कितना यूज हुआ है 9। इसी तरह O के लिए कितना यूज हुआ है 4। यानी कहने का मतलब क्वेश्चन इस तरह से आता है कि D का मतलब 6 है, O का मतलब 4 है, G का मतलब 9 है, M का मतलब 3 है, A का मतलब 8 है, N का मतलब 7 है। इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं कि इनकी कोडिंग कर दी जाती है और उस हिसाब से इसको पूछ लिया जाता है इसको क्या लिखा जाएगा। तो उसी हिसाब से आप बड़े आराम से इसको लिख पाएंगे। इन्हीं से इनकी कोडिंग को प्रयोग करते हुए इन्हीं इस तरह का एक वर्ड बनेगा और आराम से इन्हीं की कोडों से देख लेंगे आप उत्तर क्या होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बोलिए किसको किसको नहीं आया? सबको आ गया ना? आगे देखिए फिर इसका अगला टाइप, तीसरा टाइप देखिएगा। तीसरा टाइप, टाइप नंबर 3। टाइप 3 वर्णमाला के किसी निश्चित क्रम में कैट को लिखा जाता है, ध्यान देना, कैट को लिखा जाता है 24। क्या लिखा जाता है 24, है ना। और मैन को लिखा जाता है मैन, ध्यान दीजिएगा, उसी अनुसार मैन को लिखा जाता है 28। कितना 28। ठीक इसी प्रकार डॉग को क्या लिखा जाएगा। ये थोड़ा सा टाइप चेंज हो गया है, पहले समझ लेते हैं हम लोग क्वेश्चन को। समझना ये है कि कैट को उसने किसी तरह से, देखिए इस बार हम देख रहे हैं पहले 3 यहां पर वर्ण थे तो 3 यहां पर डिजिट होते थे। सवाल चेंज हो गया, नेचर चेंज हो गया, बदल गया नेचर उसका क्वेश्चन का। यहां पर देखिए 3 यहां पर वर्ण है तो यहां पर 2 ही अक्षर हैं। इसका मतलब कैट के जो कोडिंग है C और AT की, उसको मिलाकर के किसी हिसाब से 24 निकाला गया होगा। ठीक है, अब कैसे निकाला गया यही संबंध आपको खोजना है पहले कि 24 कैसे आया। ठीक इसी प्रकार मैन को 28 कैसे आया। जैसे ये दोनों आए हैं ठीक इसी प्रकार हम डॉग को निकालेंगे, डॉग कैसे आया है। फिर हम देखेंगे कैट में C का कोड 3 है, एक A का क्या है 3, A का 1 है, 3 और 1 कितना हुआ 4, और T का कितना है 20। सारे जोड़ दो कितना हो जाएगा, यानी ये हुआ आपका 3, ये हुआ 1, ये हुआ 20, जोड़ोगे कितने आ जाएंगे सारे, क्या हो जाएगा 24। मैन में चेक कर लो, मैन में देखो वही आ रहा है कि नहीं आ रहा। M में कितना है, देखो बेटा M में है 13, M में कितना है 13, A में कितना है 1 और N में कितना है 14। तो 13 1 14, 14 कितना हो जाएगा 28। ठीक इसी प्रकार डॉग में निकालना तो D का कितना हो जाएगा 4, O का कितना होगा, O का हो जाएगा 15 और G का कितना होगा, देखिए ना G का कितना है 7 है। तो ये जोड़ोगे कितना आएगा 7 4 11 हो गया, 15 और 11 कितना हो जाएगा 26, कितना हो जाएगा 26। तो इसका मतलब डॉग बराबर कितना आ जाएगा 26। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बोलिए DOG बराबर कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा। तो ठीक इसी प्रकार जैसे यहाँ जोड़े थे वैसे यहाँ भी जोड़ेंगे। D के लिए 4 कोड है, O के लिए 15 है और G के लिए क्या है 7, जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 26। नोट कर लीजिए इसको। और एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं इस तरह का, लगा के दिखाइए।
नोट कर लिया? क्यों दिखाई नहीं दे रहा आपको क्या? हैं? तो फिर खड़ी क्यों? इसमें बैठने के लिए नहीं है क्या? सुनो आप इस पे बैठ जाओ ना आकर। हाँ बैठ जाओ। अब देखो एक बात समझिए आप मेरी, क्वेश्चन में एक बात ये समझनी है कि इस तरह के क्वेश्चन चाहे कोई भी होंगे, आप पता कैसे लगाएंगे टाइप कौन सा क्वेश्चन का है। तो पता लगाने का तरीका ये सबसे आसान है। इधर देखो वर्ण 3 है और अक्षर तो 2 ही, मतलब डिजिट 2 ही दिए हैं। इसका मतलब जोड़ घटा करके ही निकाला गया होगा, है ना। और अगर 3 इधर होते 3 इधर भी होते, तब दिमाग आप लगाते कि हो सकता है इसका मतलब ये हो, इसका मतलब ये हो, इसका मतलब ये हो, तब आप दिमाग लगाते ना। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। तो बात समझ पा रहे हो? सब क्वेश्चन लगाने से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन के टाइप को पहचान पाना, उसके नेचर को पहचान पाना। नहीं तो सवाल आप नहीं लगा पाएंगे। जब तक क्वेश्चन का नेचर नहीं समझ में आएगा तब तक क्वेश्चन आपसे नहीं लगेगा। तो आप इसको थोड़ा सा मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। देखो बेटा, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हर बार ये जुड़ेगा ही। संबंध जोड़कर भी निकाले जा सकते हैं और घटाकर भी निकाले जा सकते हैं, गुणा करके भी निकाले जा सकते हैं, कोई भी तरीका हो सकता है। जैसे कि इसी तरह का क्वेश्चन हम लेने का प्रयास करते हैं और आप इसको समझने का प्रयास करना। जैसे कि उसका एक क्वेश्चन है, किसी वर्णमाला में किसी निश्चित कोड में मैट को उसने 32 लिखा है, MAT को उसने कितना लिखा है? 32 लिखा है। ठीक है। ठीक इसी प्रकार BIG को उसने 0 लिखा है। BIG को क्या लिखा है? 0 लिखा है। तब आपसे कह रहा है FOR को हम क्या लिखेंगे? FOR को हम क्या लिखेंगे? क्वेश्चन मार्क। अच्छा क्वेश्चन है, आपको समझना पड़ेगा कि FOR को क्या लिखेंगे, कैसे निकाला जाए। तो आप पहले इस संबंध को खोजिए, मैट को 32 कैसे लिखा गया होगा, मैट को 32 कैसे लिखा गया होगा। तो आप इसको संबंध को खोजने के लिए सबसे पहले उसके ऊपर जो M का कोड है वो चढ़ा दिया करिए। M का कोड कितना है? 13। A का कितना है? 1। और T का कितना है बेटा? 20। तो आप देखो, अगर 13 1 14 होता है, 14 और 20 जोड़ोगे 34 होगा। इसका मतलब भाई मैट को उसने 32 लिखा हुआ है, तो जब मैट को 32 लिखा हुआ जोड़ने पर 32 नहीं आ रहा है ना, जोड़ने पर 32 नहीं आ रहा है, तो हम करें क्या? ये हमें सोचना पड़ेगा कि 32 कैसे आए, कैसे आए। सोचिए आप कैसे आएगा। अच्छा, BIG को 0 उसने B पे कोड चढ़ा दीजिए। B पे 2 है, I पे कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। और G कितना है? G 7 है। अब बताओ ये 0 कैसे बनेगा? देखिए मैट में 32 कैसे आया है, अब आप समझिए थोड़ा सा ध्यान से। मैट में 32 ऐसे आया है कि 13 और 20 आप जोड़िए, कितना आएगा? 13 और 20 कितना हो जाएगा? 33। 33 से 1 घटा दो, कितना हो जाएगा? 32। यानी M और T को जोड़ दिया है और A को घटा दिया है, तभी 32 आया है। यानी 20 और 13 को जोड़ा, कितना आएगा? 33। 33 से 1 घटाओ, क्या आएगा? 32। ठीक इसी प्रकार B प्लस G को जोड़ दो, आप पहला और आखिरी जोड़ दो और बीच वाला घटा दो, बीच वाला I वाला घटा दो, तो B प्लस G हो जाएगा 7 2 9, 9 से 9 घटाएंगे, क्या आएगा? 0। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर भी होगा। F प्लस R को जोड़ दो, अब क्या घटाओगे? O को घटा दो। तो F प्लस R, F के लिए कोड क्या है देखो ना आप, F के लिए 6 है, R के लिए बोलो कितना देख करके जल्दी से बोलो, 18 है। और O के लिए क्या है? O का कितना है? 15 है। कितना है? 15। 8 24 हो जाएगा। 24 से 15 घटाएंगे, कितना आ जाएगा? बोलिए कितना आ गया? 9। कितना उत्तर हो जाएगा? 9। इसमें तीसरा विकल्प सही है जो इसमें दिया हुआ है। उत्तर कितना आएगा? 9। समझ में आ गया? ये संबंध खोजना पहले जरूरी है कि मैट में 32 कैसे आया। इस संबंध को अगर आपने खोज लिया तो ठीक इसी प्रकार दूसरे 1 2 3 का मतलब देखिए, अगला जो हमारा टाइप है वर्णमाला से संख्या, और इसमें इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन क्या आता है, जैसे 1 2 3 में लिखा मैं अकेला था, है ना। फिर 4 5 6 का मतलब लिखा जीवन एक रहस्य,
जीवन एक क्या है? रहस्य। 247 का मतलब लिखा है मैं एक भिखारी। इन्हीं से कंक्लूजन निकाल करके हमको क्वेश्चन में लिखना है। उसने पूछा है उसी भाषा में भिखारी शब्द के लिए किस अंक का प्रयोग किया गया है, भिखारी शब्द के लिए कौन सा जो है अंक प्रयोग किया गया है, ये आपको निकालना है। क्वेश्चन बहुत सुंदर है। आपको जो दिया रहे करे सेंटेंस, उसको इस वाले को 1 मान लीजिए, दूसरे वाले को 2, तीसरे वाले को तीसरा समीकरण मान लीजिए। यहीं से निष्कर्ष निकाला जाता है। और निष्कर्ष क्या निकलेगा? आप देखिए पहले और दूसरे समीकरण में कोई चीज कॉमन है क्या? है? नहीं है शायद। लेकिन दूसरे और तीसरे में कुछ कॉमन जरूर है। क्या है कॉमन? बोलो। 4, 5, 6, 2, 4, 7 दोनों में का कॉमन? कौन सा अंक कॉमन है? 4 है ना, देखिए ना दोनों में। अगर ये एक एक अंक इसमें कॉमन है तो इसमें भी कोई एक चीज कॉमन होगी। क्या कॉमन है? 1। क्या कॉमन है? 1। इसका मतलब 4 का मतलब है 1। 4 का मतलब है 1। ठीक इसी प्रकार आप एक और चीज देखेंगे। चीज क्या देखेंगे कि समीकरण 1 ये मैंने निकाला, जो निष्कर्ष निकाला है 2 और 3 से निकाला है, 2 व 3 से। ठीक इसी प्रकार 1 व 3 से एक और निष्कर्ष निकलेगा। क्या निष्कर्ष निकलेगा? 1 और 3 में हम देखें कोई चीज कॉमन है? 2 है। क्या है? 2। तो 1 और 3 में इसमें देखिए क्या कॉमन है? क्या कॉमन है? मैं। इसका मतलब मैं किसके लिए प्रयोग हुआ है? 2 के लिए। 2 के लिए क्या प्रयोग हुआ है? मैं। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई ना? किसको किसको आ गई? झूठ मत हाथ खड़ा करिएगा, नहीं आई होगी मैं समझा दूंगा दोबारा। समझ में आ गया ना? अब आप इसका मतलब 2 के लिए मैं है, 4 के लिए 1 है। 2 के लिए मैं है ना, 4 के लिए 1 है। तो इसका मतलब जो बचा भिखारी वो कितना होगा? 2, 4 हो गया, क्या बचा? 7 ही तो बचा। तो भिखारी उत्तर क्या आ जाएगा? भिखारी बराबर कितना? 7। कितना आ जाएगा? 7। तीनों समीकरणों से निष्कर्ष निकाला जाता है। कैसे निकाल? फिर से एक बार समझ लेते हैं कि हम समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे। जो भी अंक हमको कॉमन मिलेगा, जैसा कि मैंने देखा 1 और 2 में कोई कॉमन नहीं मिला, छोड़ दिया। फिर 2 और 3 की तुलना हमने की। जब 2 और 3 की हमने तुलना की तो 4 अंक कॉमन मिला। तो इधर अगर कोई अंक कॉमन मिल रहा है तो इन दोनों में कोई ना कोई एक वर्ण भी एक अक्षर भी कॉमन मिलेगा, एक शब्द भी कॉमन मिलेगा। आप देखिए 4 यहाँ पर दोनों में कॉमन अंक मिला है, तो इधर एक शब्द कॉमन मिला है 1। क्या मिला है? 1। इसका मतलब 4 के लिए क्या लिखा होगा? 1। फिर उसी प्रकार हम देखते हैं 1 और 3 की अगर तुलना करेंगे, 3 और 1 की तुलना करेंगे तो 2 इन दोनों में कॉमन मिल रहा है। ठीक इसी प्रकार 2 इसमें मैं कॉमन मिल रहा है, इसका मतलब 2 के लिए आया है मैं। तो हमसे तीसरे वाले समीकरण में देखूं, उसने भिखारी कहा था, तीसरे वाले समीकरण में भिखारी आया हुआ है। तो इसके लिए 2 है, इसके लिए 4 है, तो भिखारी के लिए कितना बचाएगा? 7 ही तो बचेगा। उत्तर क्या आ जाएगा? 7। समझ में आ गया ना? बोलिए, कोई दिक्कत तो नहीं है? नोट कर लीजिए इसको। अब इसका लास्ट टाइप है। क्या है? लास्ट टाइप। लास्ट टाइप का क्वेश्चन ये है, देखो इस तरह के और क्वेश्चन होंगे, ऐसा नहीं है कि इस तरह के क्वेश्चन और नहीं होंगे, इस तरह के क्वेश्चन और ज़्यादा होंगे। आइए मैं एक और टाइप इस तरह का एक क्वेश्चन और डिस्कस करता हूँ आपके बीच में, फिर उसके बाद और आपको क्लियर हो जाएगा, है ना। देखिए एक सवाल हम लिख रहे हैं, कह रहा है, लिखा हुआ है 246 का अर्थ है देश की अखंडता। 246 का मतलब है देश की अखंडता, है ना। फिर उसके बाद उसने कहा 246 का अर्थ हो गया देश की अखंडता। 567 का अर्थ है समाज की वास्तविकता। 567
समाज की क्या बोला मैंने, वास्तविकता है ना, समाज की वास्तविकता। और उसके बाद 782 का अर्थ है देश और समाज। 782 का अर्थ है देश और समाज। अब देखो वो क्या कह रहा है, इन चीज़ों का मतलब हम समझ लें, फिर उसके बाद उत्तर आएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अंक का अर्थ और होगा। और के लिए पूछ रहा है, और के लिए कौन सा अंक प्रयुक्त हुआ है। तो इसको समीकरण क्या मान लेंगे, 1, इसको मान लेंगे 2, इसको मान लेंगे 3। क्या देखो 1 और 2 में कोई चीज़ कॉमन है क्या, कौन सा अंक पहले बोलो है, हैं? 1 व 2 में क्या कॉमन है, 6। इधर क्या कॉमन है, की। क्या कॉमन है, की। फिर 2 और 3 में देखो कोई कॉमन है, हैं? 7। क्या कॉमन है, 7। इधर 7 के लिए क्या, इसलिए इधर कौन सी कॉमन है, बोलो कौन सी चीज़ कॉमन है 2 और 3 में, इसमें और इसमें क्या है, समाज। क्या है, समाज। यहाँ भी आया, समाज यहाँ भी आया, है ना। अब कह रहा है की के लिए कौन सा वर्ड इस्तेमाल हुआ है। तो देखो देश का भी मालूम हो गया, है ना, और किसके लिए पूछ रहा, और के लिए पूछ रहा है कौन सा इस्तेमाल। देश का भी हमें मालूम पड़ गया है ना, समाज का भी मालूम हो गया, की का भी मालूम हो गया है ना। समाज और की, इन दोनों के लिए हमें मालूम हो गया है। तो निश्चित रूप से हम ज्ञात कर सकते हैं कि देश का पहले हम मालूम करें क्या होगा, है ना। तो देश और की अखंडता, तो इसमें कैसे निकालोगे बताइए, कोई बताएगा कैसे निकाला जाएगा, बोलिए। ऊपर वाले से देखो, हमने इन दोनों का मतलब तो निकाल लिया। अब देखो हमको निकालना किसका अर्थ है, और किसका निकालना है, और हम तब निकाल पाएंगे जब देश का हमें मालूम होगा। और देश का हमें मालूम कैसे होगा, देखो समाज की तो मालूम हो गया है, समाज के लिए कितना आया है 7, की के लिए कितना आया है 6, तो वास्तविकता के लिए कौन सा आएगा 7, वास्तविकता के लिए क्या हो जाएगा 7। इधर आप देखो, अब हमें देखें किसके लिए पूछा था उसने, किस अंक का अर्थ और होगा, है ना, और के लिए पूछ रहा है। तो और के लिए कैसे निकालोगे, देखो वास्तविकता के लिए भी निकल आया, और देश के लिए कैसे निकालोगे ये बताइए। क्या तीसरे और पहले में कोई चीज़ कॉमन है, क्या है, 2 है ना। तो 2 किसके लिए यूज हुआ है, देश के लिए यूज हुआ है। किसके लिए, देश के लिए। अब निकाल सकते हो, देश के लिए कितना आ गया 2, समाज के लिए कितना आ गया 7, तो और का कितना हो जाएगा 8, और का कितना होगा 8, और का कितना आ जाएगा 8। समझ में आ गया, नहीं आया, बोलिए, कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ, अब इसका लास्ट टाइप है, हमने पहले वर्णमाला से वर्णमाला पढ़ा, फिर वर्णमाला से संख्या वाले पर टाइप पढ़े, तो वर्णमाला से संख्या वाले आ गया समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं हुई। अब लास्ट टाइप है, लास्ट टाइप में पगलू जैसे क्वेश्चन बनते हैं, पागलों जैसे। और जब क्वेश्चन पागलों जैसे बनते हैं तो उनका उत्तर भी पागल बनकर ही हमको निकालना होता है ना। जैसे कि अब लास्ट टाइप है, लास्ट हमारा, है ना। नेक्स्ट टाइप देखिएगा इसमें कैसे किस तरह के क्वेश्चन बनेंगे, और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन होंगे। उन क्वेश्चनों पर हम नज़र डालते हैं। वो कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है, किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में स्याही को दूध कहते हैं। स्याही को क्या कहते हैं, दूध। ध्यान दीजिएगा, किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में स्याही को दूध कहा जाता है, दूध को सब्जी कहा जाता है। दूध को क्या कहते हैं, सब्जी कहते हैं।
दूध को क्या कहते हैं? सब्जी कहते हैं। सब्जी को कागज कहा जाता है। सब्जी को क्या कहा जाता है? कागज। ठीक है, सब्जी को कागज कहा जाता है। कागज को फूल कहा जाता है। कागज को क्या कहा जाता है? फूल। कागज को क्या कहा जाता है? फूल कहा जाता है। तब उसका लास्ट में क्वेश्चन ये है, बताएं कि लिखने का काम किस वस्तु पर किया जाएगा। लिखने का काम किस वस्तु पर किया जाएगा। अब लिखा तो सभी जानते हैं किस पर जाता है? कागज। और कागज को कहा क्या जा रहा है? क्या कहा जा रहा है कागज को? पागल बनकर ही उत्तर दीजिएगा। लिखने का काम किस पर किया जाता है? हैं? कागज। तो जब लिखते कागज को, कागज पर हो, कागज को कहा क्या जा रहा है? फूल। उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? बात समझ में आ गई ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए सॉल्व हो जाएगा। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा। वो कह रहा है किसी निश्चित सांकेतिक कोड में फल को जल कह रहा है, जल को शराब कह रहा है, शराब को नदी कह रहा है, नदी को आसमान कह रहा है, आसमान को पृथ्वी कह रहा है। तो बताएं मनुष्य के तैरकर स्नान करने की जगह कहाँ है? वैसे तो नदी में स्नान करता है वो, और नदी को कह क्या रहा है वो? देखिए इसमें कह रहा है नदी को कहा जाता है आसमान। उत्तर क्या हो जाएगा? आसमान। क्या हो जाएगा उत्तर? आसमान। समझ में आ गया? तो इस तरह के क्वेश्चन बाकी जब हम एक्सरसाइज सॉल्व कराएंगे तो उसमें सॉल्व करा दिएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास।